और जो पेनफुल इंटरकोर्स है, आजकल बहुत ज़्यादा विमेंस जो होती हैं ना, वो ये क्वेश्चन करना चाहती हैं लेकिन वो ये क्वेश्चन नहीं कर पा रही होती। तो क्या आप इसमें क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या ये होता है या फिर ये एक वहम होता है, या क्या है ये? जो अज़दवाजी ताल्लुक़ में दर्द का होना है, कॉमन कंप्लेन है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वजाइनल ड्राइनेस है, वोकिंग में होती है, जिनमें आपका बच्चा रिसेंटली हुआ है, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, उसमें पेनफुल इंटरकोर्स हो जाता है। वजाइनल इन्फेक्शंस हैं तो पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो मेडिकली सिग्निफिकेंट हैं, जैसे फाइब्रॉइड हैं यूट्रस के अंदर, वो आपके इज़दवाजी ताल्लुक़ में पेन कर सकते हैं। या फिर आप उसमें ये कर सकते हैं, जैसे एडिनोमायोसिस है, फूल जाता है 3-4 बच्चे होने के बाद औरत के बच्चेदानी में फुलाव आ जाता है ज़रा, तो उसमें पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। फिर जो बहुत परेशानी वाली बात है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसके कैंसर में पेनफुल इंटरकोर्स होता है, साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है। वो किसी भी खातून के लिए जानलेवा और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। जब आपको इशू हो, आपका लाइफस्टाइल इम्पैक्ट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको अपने गायनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आपका लोकल एग्जामिनेशन होगा, अगर तो इशू दवाइयों से रिजॉल्व होने वाला होगा तो दवाइयों से रिजॉल्व हो सकता है, अदरवाइज आपको फर्दर टेस्टिंग या फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस कर दी जाती है, लेकिन इस सिम्टम को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ओके मैम, जैसे आपने ये बताया है कि जो है बच्चादानी का कैंसर, इसमें अब क्या ये क्या क्या होता है और ये क्यों होता है? सीएस सर्विक्स जो है, ये ख़वातीन का थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो कि किसी भी खातून की मौत की वजह बन सकता है। इसकी अलामात इस तरह होती हैं कि जिनका वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बहुत बदबूदार हो, उसमें खून की अमेज़िश हो, बहुत पुराना चलता आ रहा है वजाइनल डिस्चार्ज, इज़दवाजी ताल्लुक़ के बाद ब्लीडिंग हो जाती हो, या फिर जिनके मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी स्पॉटिंग नहीं ख़त्म होती। इससे अंदाज़ा होना शुरू होता है कि बच्चेदानी के मुंह के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है। इसके कुछ टेस्ट होते हैं और वो आपकी गायनी की डॉक्टर करेंगी, जो कि पैप स्मीयर होता है, सेल साइटोलॉजी हो सकती है, वहाँ से पीस लेके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हो सकती है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स की हमें सर्जरी करके बच्चेदानी निकालनी पड़ती है उनको बचाने के लिए। तो मैम ये ठीक हो जाती है? अगर तो ये अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो फिर तो ये सर्जरी से रिमूव हो जाता है, बचत हो जाती है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज किसी भी कैंसर की हो गई है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो बहुत हुई है, साल 2 साल। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये वर्जाइनल इन्फेक्शन से होता है, तो वजाइनल इन्फेक्शन से नहीं होता, ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है ना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ये इसकी अलामात में से एक है।